हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखेंगे। ये सीखेंगे अकाउंट कितनी तरह से क्लासिफाइड होते हैं और इसके ऊपर एग्जांपल भी करेंगे। बड़े सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ रहा है, चाहे वो +2 में है या वो ग्रेजुएशन लेवल पे है या कोई भी अकाउंटिंग लेवल का डिप्लोमा कर रहा है, उन सबको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की नॉलेज अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। और बड़े सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्लासिफिकेशन अकाउंट्स के ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सारे क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट। स्टूडेंट्स, जो अकाउंट होता है एक रेलेवेंट ट्रांजैक्शन की समरी होती है जो हम एक प्लेस पे इकट्ठा करते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर हेड के लिए हम ये प्रिपेयर करते हैं। फॉर एनी पर्टिकुलर हेड वी प्रिपेयर। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, हम चाहते हैं हमने जितने भी परचेज एक महीने के अंदर की है उसकी सारी डिटेल एक जगह पे आ जाए, तो हम एक परचेज अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे टू गेट द डिटेल ऑफ 1 मंथ परचेज। और स्टूडेंट्स, जो ये अकाउंट्स होते हैं ये सिर्फ ट्रांजैक्शन का अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये उसके इफेक्ट्स और उसकी डायरेक्शंस भी बताते हैं। मींस उसे डेबिट और क्रेडिट में क्या फर्क पड़ने वाला है ये भी वो अच्छे से बताते हैं। हमारे अकाउंट्स के फॉर्मेट की 2 साइड्स होती हैं, द वन इज डेबिट साइड एंड द सेकेंड वन इज क्रेडिट साइड। हमारे अकाउंट्स के फॉर्मेट की 2 साइड्स होती हैं, द वन इज डेबिट साइड एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट साइड। स्टूडेंट्स, डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, रेफरेंस और अमाउंट ये कॉलम आते हैं। ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, रेफरेंस और अमाउंट के कॉलम आते हैं। आइए फॉर्मेट को सीखने के बाद हम आगे सीखते हैं जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है। स्टूडेंट, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहली टाइप आती है हमारी पर्सनल अकाउंट्स। स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा अकाउंट जो पर्सन से रिलेट करता है। जो पर्सन से रिलेट करे उस अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। स्टूडेंट, जो ये अकाउंट होता है वो 3 तरह से आ सकता है। वन इज नेचुरल पर्सन, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अगर कोई भी होगा, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो, तीनों केसेस में हम उसको पर्सनल अकाउंट ही मानेंगे। ठीक है, अब हम तीनों की एग्जांपल ले लेते हैं। नेचुरल पर्सन में हम सब लोग आ जाएंगे, जैसे राम है, श्याम है, कोई भी नेचुरल पर्सन इसके अंदर कवर हो जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है जो लोग की नजरों में बनता है। ऐसे में हमने एग्जांपल लिया है राम लिमिटेड। आप कोई भी कंपनी का नाम ले सकते हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म का नाम ले सकते हो जिनकी आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस होती है इन द आईज ऑफ लॉ। हम उन सबको आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। इसके बाद लास्ट वन है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। स्टूडेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं बेसिकली वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, लेकिन वो एक बंच ऑफ पर्संस को इकट्ठा रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोल देते हैं। आपको कोई भी अकाउंट के साथ एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड वर्ड आ जाए, किसी भी अकाउंट के साथ अगर आपके पास एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए या अक्रूड वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। जैसे एडवांस सैलरी, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अक्रूड इंटरेस्ट। किसी भी अकाउंट के साथ ये वाले नाम आने का मतलब ही है ये कौन से अकाउंट है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिस इज योर पर्सनल अकाउंट। हाँ स्टूडेंट, हमारी सेकंड टाइप इसके अंदर आती है आगे रियल अकाउंट्स। हमारी सेकेंड टाइप इसके अंदर आती है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के साथ डील करते हैं। कोई भी ऐसे अकाउंट्स जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के साथ डील करते हैं स्टूडेंट्स, उन अकाउंट को हम बोल देंगे रियल अकाउंट्स।
आइए अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। रियल अकाउंट के एग्जांपल में टेंजिबल में जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारे इसके टेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है स्टूडेंट्स, हम उनको इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में ले लेंगे, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स हैं एंड कॉपीराइट्स हैं। स्टूडेंट ये तो थी पहली दो टाइप्स अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। वन इज पर्सनल अकाउंट, 3 तरह के, एंड सेकंड वन इज रियल अकाउंट, उसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। आइए अब हम आगे सीखते हैं इसकी थर्ड टाइप। स्टूडेंट इसके थर्ड टाइप के अंदर आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। जो स्टूडेंट्स नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये रिलेट करते हैं एक्सपेंसेस के साथ, लॉसेस के साथ, इनकम के साथ एंड गेन्स के साथ। जितने भी अकाउंट्स जो एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेट करेंगे उन सबको हम बोल देंगे नॉमिनल अकाउंट्स। स्टूडेंट इसके एग्जांपल्स हैं एक्सपेंस के लिए, जैसे सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट। कोई भी एक अकाउंट जो पेड, खर्चा पे कर रहे हो, वो नॉमिनल अकाउंट होगा। अगर यहाँ पे एडवांस सैलरी आ जाती तो स्टूडेंट ये प्रीपेड ये पर्सनल बन जाता। आपको ध्यान रखना है किसी भी अकाउंट के साथ अगर एडवांस प्रीपेड आ गया तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाएगा। ऐसे ही लॉसेस के लिए लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट है। इनकम, कोई भी आप इनकम कमा रहे हो, सेल, इंटरेस्ट रिसीव, वो भी हमारी नॉमिनल अकाउंट है। और गेन, कोई भी चीज पे आपको गेन होता है तो स्टूडेंट्स वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू सीख लेते हैं कि कौन कौन सी नेचर होती है। सबसे पहले मैंने लिखा है बैंक अकाउंट। स्टूडेंट बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। जो बैंक अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। व्हाई इट इज ए पर्सनल अकाउंट? बिकॉज बैंक अकाउंट जो बनता है वो हमेशा किसी के नाम पे खुलता है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, तो वो पर्सन होगा, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे नेचुरल पर्सन हो। बैड डेट्स का स्टूडेंट मतलब होता है लॉस, तो लॉसेज हमेशा नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इसलिए हम बैड डेट्स के लिए लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट। द थर्ड वन इज प्रीपेड। जैसे ही प्रीपेड वर्ड आ गया या कोई भी वर्ड आ गया तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मान लेंगे। इट इज टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सैलरी पेड, स्टूडेंट खर्चा होता है तो खर्चे को आपने हमेशा मानना है नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट फिर से आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया तो जैसे ही आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ये से वर्ड आएंगे तो ये हमेशा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस। एडवांस वर्ड आने पे भी ये हमेशा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाएंगे। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। स्टूडेंट कैश हमारा एसेट होता है इसलिए ये बन गया हमारा रियल अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर भी स्टूडेंट हमारा एसेट होता है इसलिए ये भी हमारा बन जाएगा रियल अकाउंट। स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर किसी को कोई भी क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकता है, और अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो अपलोड करवाना चाहता है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकता है। थैंक यू। होप आपको ये सब टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा।